हाय गाइस, मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल रेखा करते में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने कल देख लिया था दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज देखेंगे हम उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, सबसे पहले मैं दिशा लिख देती हूँ। ये कौन सी दिशा है दोस्तों? पूर्व दिशा है, ये है पूर्व, यह है पश्चिम दिशा, पश्चिम, ये दक्षिण, ये है उत्तर दिशा। क्या दोस्तों, मैंने पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही नदी के बारे में मैंने सारा एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ बेनगंगा, वर्धा नदी के बारे में बता दिया है। आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जितनी भी मतलब सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उनका उद्गम स्थल है, मतलब जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। जैसे कि नदियों का उत्पादन उद्गम सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ, बाहर में दूसरे राज्य में गई है, इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। जैसे इंदौर के जानापा पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है दोस्तों? ये चंबल नदी है। ये कौन सी नदी है? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। देखो, इंदौर के जानापा पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी उत्तर की ओर बहते हुए। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर है टोटल। इंदौर के जानापा से उत्तर की ओर बहती है, जैसे इंदौर नीमच आ गया। फिर ये कौन सा स्थान है दोस्तों? तो राजस्थान आ जाता है इस साइड। राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद फिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में जाती है। ये क्या है दोस्तों? यूपी में यमुना नदी के, जैसे यमुना नदी के इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, फिर देखेंगे हम चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये शिप्रा नदी है। शिप्रा कहाँ से निकलती है? काकरी बर्डी पहाड़ी से। काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। ये शिप्रा नदी है, काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों? ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। शिप्रा नदी कहाँ जाके मिलती है? तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पे बैठा हुआ है। और जो महाकुंभ का 12 साल में जो मेला लगता है, वो भी कौन सी नदी पे लगता है? शिप्रा नदी के तट पे लगता है दोस्तों। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? शिप्रा नदी। और शिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा। क्या कहा जाता है? शिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा कहा जाता है। कौन सी? शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिर देखेंगे हम देवास के बागली गांव से। जो देवास क्या है? जिला है। देवास के बागली शहर से क्या निकलती है? ये काली सिंध नदी निकलती है। राजस्थान के कोटा जिला में जाके कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। जिला मैंने गलत आगे से छोटी की मात्रा आएगा। तो ये काली सिंधी देवास के बागली गांव से निकलती है। काली सिंध नदी राजस्थान के कोटा जिला में जाके कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की दूसरी सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध नदी। ठीक है, सीहर जिले से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ये पार्वती नदी निकलती है। ये कहाँ जाके मिल जाती है? ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी को देखे हमने, इंदौर के जानापा पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात फिर से एमपी में आती है। एमपी के पश्चात यूपी में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में कहाँ जाके मिलती है? तो इटावा के पास में जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी हो गई।
और चंबल नदी की सहायक नदियों की बात किया जाए दोस्तों तो ये कागरी, बरडी, पहाड़ी, इंदौर से निकलती है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी कहाँ जाके मिल जाती है? चंबल में। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पे बैठा है, और जो 12 साल में कुंभ का मेला लगता है वो भी शिप्रा नदी पे लगता है। ठीक है, फिर देखेंगे देवास के बागली गाँव से कौन सी काली सिंध नदी निकलती है? काली सिंध उत्तर की दिशा और बहते हुए कहाँ मिलती है? चंबल नदी कोटा जिला में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। फिर देखें दोस्तों, सीहोर जिले से पार्वती नदी निकलती है उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों? चंबल नदी में मिल जाती है। फिर देखेंगे दोस्तों, जैसे कि सीरोंज तहसील से कौन सी नदी निकलती है? सीरोंज तहसील। विदिशा के सीरोंज तहसील से सिंध नदी निकलती है। सिंध कहाँ जाके मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। ये कौन सी नदी आ रही है ऊपर से बहते हुए? यमुना नदी आ रही है। तो विदिशा की सीरोंज तहसील से सिंध नदी निकलती है उत्तर की ओर बहते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये यमुना नदी कहाँ से बह के आती है? उत्तर प्रदेश, यूपी में बह रही है। यूपी में जाके जितनी नदियाँ मिल रही है आपको दिख रही है, उत्तर प्रदेश में जाके कहाँ मिल रही है? यमुना नदी में मिल रही है। फिर देखेंगे जैसे रायसेन के कुमरा गाँव, मतलब ये विंध्याचल पहाड़ी, मैंने कल बताया था आपको। तो विंध्याचल पहाड़ी में रायसेन के कुमरा गाँव से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ये बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी है? बेतवा। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है उत्तर दिशा में बहते हुए कितने? 480 किलोमीटर बहती है। कितना? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर बहते हुए कहाँ जाते हैं? हमीरपुर के यूपी में जाके कहाँ मिल जाती है दोस्तों? तो यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। फिर देखेंगे कटनी जिला है। कटनी जिला से केन नदी, क से केन, देखो याद करने में आसानी है। कटनी जिले से कौन सी नदी निकलती है? केन। कटनी से केन नदी निकलती है उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों? तो यमुना नदी में जाके यूपी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे मैंने कल बताया था कि जैसे अनूपपुर जिले के अमरकंटक से कौन से? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, मैंने बताया था। जैसे कि नर्मदा नदी निकलती है, वो पूर्व की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और सोन नदी निकलती है, वो उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ जाती है दोस्तों? ये सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ जाती है? बिहार के पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश की नदी सोन नदी हो किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। जैसे कि 3 नदियाँ निकलती है, मैंने बताया था, नर्मदा, सोन और जोहेला। जोहेला नदी भी अमरकंटक पठार से ही निकलती है। तो अमरकंटक से जोहेला नदी निकलती है, कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों? ये सोन नदी में जाके मिल जाती है। जोहेला नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। फिर ये निकलती है छत्तीसगढ़, जैसे कि निकलती है रिहंद नदी। रिहंद नदी भी कहाँ मिल जाती है? सोन नदी। इसका नाम क्या है दोस्तों? ये जो अमरकंटक से निकल रही है कहाँ जाके? गंगा नदी में मिल रही है, तो इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकल के उत्तर की ओर बहते हुए सोन नदी 780 किलोमीटर बहती है। कितने? 780 किलोमीटर बहते हुए बिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाती। बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती। उसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो ये अनूपपुर जिले से ही जोहेला नदी निकलती है, सोन नदी में मिल जाती है। रिहंद नदी, ये भी सोन नदी में मिल जाती है। इसी टाइप से जोहेला, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों? तो ये सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ये उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में बिहार के पटना के पास में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने सारी सारी नदियों के बारे में, उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में भी आपको मतलब समझा दिया है। और आपको अच्छे से अगर समझे हो तो आप अगर ध्यान से समझे होंगे तो आपका आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैप से पढ़ने का आसान तरीका यही है दोस्तों। अगर आप मैप से पढ़ते हैं तो आपको दिशा याद हो जाती हैं, और दिशा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे चंबल नदी कौन सी दिशा में बहती है और कितनी बार मध्य प्रदेश में रिटर्न प्रवेश करती है? जैसे एक बार राजस्थान में चली गई, फिर मध्य प्रदेश में आई, फिर बाहर निकली, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। काली सिंध कौन सी दिशा में बहती है? पार्वती नदी कौन से जिले से निकलती है? क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
अगर मेरे जो भी न्यू दोस्त है वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिसमें मैं वीडियो अपलोड करूँगी दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप मेरे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।